बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर के मुसलमान फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि दुनिया भर में जो मज़लूम हैं उनके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं कि हज़ारों मील दूर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी भी हिमायत नहीं कर रहे, मज़म्मत ही करते हैं। वो तो उन्हें नज़र आ रहा है, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और जो जुल्म और जो कशीदगी इस वक्त पारा चनार में पाई जाती है, और उसके साथ साथ KP के ज़िला कुरम से जिस मामले का आगाज़ हुआ, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि गुज़िश्ता 3 दिन से पारा चनार की सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, वहाँ पर इंटरनेट मुअत्तल है, इंटरनेट की सर्विसेज और अशिया खुर्दोनोश की वहाँ पर कमी हो चुकी है। इस बारे में बात करना, इसको हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, और उससे भी बेहद ज़रूरी है कि इस मसले को हल किया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान के फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस पर तो हुकूमत का इख्तियार नहीं है, ज़ाहिर है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं और इंतहाई अहम और संगीन मसाइल हैं, इनका हल तो हुकूमत ही करेगी, और ज़ाहिर है हुकूमत को ही करना है। तो इस मसले को हल करने की बेहद ज़रूरत है और फौरी तौर पर यह मसला हल होना चाहिए। आज पेशावर के मोमिनीन ने और वहाँ के शिया उलमा ने नमाज जुमा के बाद एक एहतजाजी मुजाहरा किया, एक रैली निकाली और अपना मौक़िफ़ उन्होंने उसमें पेश किया, और उसमें एक बैनर उठाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि गज़ा पारा चनार बर्पा किया जा रहा है। और ये जुमला एक अफसोसनाक जुमला है और बड़ा पुरअसरार जुमला है। और ये क्यों लिखा हुआ है कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और 10 से ज़ायद मोमिन, 10 से ज़ायद बेगुनाह मुसलमान फ़िरका वारियत की इस लपेट में वहाँ पर आ चुके हैं। कि ये मामला क्या था कि कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में एक गैर ज़िम्मेदार, एक शरपसंद शख्स कि जो ख़ुद को शिया कहता है, वो अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक तौहीनामेज़ वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो सहाबा इकराम की तौहीन कर रहा होता है। और शिया उलमा ने, शिया कायदीन ने, वहाँ के ज़िम्मेदारान ने सबसे पहले इस शख्स की मज़म्मत की और कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उस शख्स से इजहार ला ताल्लुक़ी किया। उसके बाद ज़िला भर में वहाँ पर एहतजाज किया गया, और एक बात कि जो कानून के भी मुताबिक है, शरीयत के भी मुताबिक है कि हर शख्स जो कोई अमल करता है इनफरादी तौर पर, वो अपना ज़िम्मेदार ख़ुद है। कोई दूसरा फ़र्द या कोई मसलक उसके उस अमल का ज़िम्मेदार नहीं, वो उसका इनफरादी फ़ेल है, उसकी सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। कोई मसलक या कौम उस चीज़ की जवाबदेह नहीं है। लेकिन ऐसे शरपसंद अनासर, ऐसे शरपसंद मौलवी जो तासुब रखते हैं मसलक की, वो इन मौक़ों पर शरपसंदी से बाज ही नहीं आते, और उन्होंने फ़िरका वारियत का एक घिनौना खेल वहाँ पर शुरू कर दिया। और इसके बाद नतीजा क्या हुआ कि उस शख्स ने तो ये शरपसंदी, ये बकवास कर दी, लेकिन उसके बाद उस पूरे ख़ित्ते में फ़िरका वारियत शुरू हो गई और शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर हमले होना शुरू हो गए। ये थे बहरहाल शिया सुन्नी उलमा वहाँ पर जिरगा भी कर रहे हैं और हालात को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप शिया उलमा का ज़र्फ़ देखें कि इतने हालात ख़राब होने के बावजूद, अपने लोग शहीद होने के बावजूद उन्होंने अमन को ख़राब नहीं किया, और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान का अमन ख़राब हो। और मुल्क के मुफाद के लिए उन्होंने अपना बेहतरीन हुसैनी किरदार अदा किया, और ये नहीं कहा कि कानून को अपने हाथ में हम लेंगे। उन्होंने यही कहा, इदारों से और ज़िम्मेदारान से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ पर हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि बारहा इस चीज़ की निशानदही हो चुकी है कि मुल्क में फ़िरका वारियत का ख्वाहां कौन है और अमन पसंद कौन है, कि कौन लोग हैं जो ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। कि इसी ख़ित्ते में, पारा चनार में ही, इसी साल मई के माह में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, तुरी मंगल में एक स्कूल में शिया उसातिज़ा को शहीद किया गया, क्या उस सानहे में मुलव्वस मुजरिमों को सज़ा मिली? क्या उन लोगों की तफ्तीश हुई? क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई कि जिन्होंने इस वाक़े के बाद मुबारकें दी थी सोशल मीडिया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई? और ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैंने बारहा ये बात की है और मोमिनीन की तायद के साथ की है कि माजी में जो ऐसे वाक़यात हुए उनमें मुलव्वस लोगों को अगर कानूनी तौर पर सज़ा दी जाती तो ऐसे वाक़यात शायद ना होते। और अब देखना यह है कि इन हालात के जो ज़िम्मेदार वहाँ के शरपसंद लोग हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है
یا پھر اسی چیز کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ خود ہی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کسی اور سانحے کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے؟ اور فلسطین کے لوگوں کے لیے جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جو علماء، جو سوشل میڈیا کے لوگ، بڑا دکھ ہے انہیں وہاں کے مسلمانوں کا، اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانی بھی چاہیے، لیکن اسلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور جو یہاں مظلوم ہیں۔ کیا یہ گزشتہ 3 دنوں میں پارا چنار کے اس خطے میں جو مومنین شہید ہوئے ہیں وہ بے گناہ نہیں تھے؟ ان کے لیے آواز آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ یہ بات تو ساری دنیا کے سامنے روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے تو بلا تفریق مسلک ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے مومنین پر ظلم ہوتا ہے، لیکن ان کے حق میں آواز کوئی نہیں اٹھاتا، اور میڈیا بھی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر اہل سنت علماء کا حق بنتا ہے کہ اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو بتائیں اس معاملے میں کہ مظلوم کی حمایت شیعہ اور سنی دیکھ کر نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر، انسان دیکھ کر کی جاتی ہے، کہ اگر یہ لوگ واقعی پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اس مسلکی تعصب کو ختم کیا جائے، اور اگر ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اس کا مسلک یا اس کی قوم اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے۔ آخر میں ہم مومنین پر ان حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان واقعات میں جو ملوث مجرم ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے تاکہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھا جا سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔